हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो इस निबंध को किस प्रकार लिखना है तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। विज्ञान मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। यह जिज्ञासा और अनुभव और प्रयोग पर आधारित वह शक्ति है जिसने मानव सभ्यता को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर किया है। परंतु यही विज्ञान यदि गलत दिशा में प्रयुक्त हो तो यह विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए यह कहना उपयुक्त होगा कि वरदान एक दो धारी तलवार है, यह वरदान भी है और अभिशाप है। अर्थात यदि विज्ञान का हम लोग सदुपयोग करेंगे तो यह वरदान के रूप में साबित होगी और इसका यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो यह एक अभिशाप बन जाएगी हमारे लिए। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं विज्ञान को वरदान के रूप में। तो विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल, सहज और सुविधाजनक बना दिया है। अर्थात मानव जीवन को अत्यधिक सुगम बना दिया है। परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान ने रेल, मोटर, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। संचार के क्षेत्र में मोबाइल, इंटरनेट, उपग्रह आदि ने विश्व को ग्लोबल विलेज बना दिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में तो विज्ञान ने क्रांति ला दी है। बीमारियों की पहचान और उपचार अब पहले से कहीं अधिक आसान और प्रभावी हो गया है। हृदय प्रत्यारोहण, आर्गन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी आदि असंभव से कार्य भी संभव हो गए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान के प्रयोग ने हरित क्रांति लाकर उत्पादन को बढ़ा दिया है। तो अब हम इसे देखते हैं विज्ञान का अभिशाप स्वरूप। जहाँ विज्ञान ने मानव जीवन को उन्नत बनाया है, वहीं इसके दुरुपयोग ने कई बड़ी समस्याएं खड़ी की हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है परमाणु बम, जिसे विज्ञान की देन माना जाता है, परंतु यह मानवता के लिए घातक सिद्ध हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों ने लाखों लोगों की जान ले ली और पीढ़ियां तक असर डाला। आधुनिक हथियारों, जैविक युद्ध, साइबर अपराध, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी विज्ञान के दुरुपयोग की ही देन है। अर्थात लेखक हमसे कहना चाहता है कि यदि विज्ञान का प्रयोग हम ठीक प्रकार से करते हैं, अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, तो यह हमारे लिए वरदान के रूप में साबित हुआ। और यदि हम विज्ञान का प्रयोग स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए करते हैं और इसका दुरुपयोग करते हैं तो यह हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। तो नैतिकता और विज्ञान, अब हम यहाँ पे देखेंगे नैतिकता और कि विज्ञान में क्या उपयोगिता है। विज्ञान स्वयं में ना तो वरदान है और ना ही अभिशाप, यह एक केवल साधन है। इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है यह मनुष्य की सोच और नैतिकता पर निर्भर करता है। यदि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह वरदान सिद्ध होगा, और यदि इसका प्रयोग विनाश के लिए किया जाए तो यह विज्ञान अभिशाप बन जाएगा। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि विज्ञान एक प्रकार का साधन है, ना तो यह अभिशाप है और ना ही वरदान। यदि हम मनुष्य इसका ठीक प्रकार से सदुपयोग करता है तो यह वरदान रहेगी, और यदि इसका दुरुपयोग करता है तो यह अभिशाप बन जाएगी। अब विज्ञान को मनुष्य वरदान रहने दे या अभिशाप बना दे, यह मनुष्य पर निर्भर करता है, अर्थात हम सभी पर निर्भर करता है। तो निष्कर्ष उपसंहार में हम लोगों को क्या लिखना है। अतः यह कहा जा सकता है कि विज्ञान का स्वरूप उपयोग पर निर्भर करता है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका सही दिशा में प्रयोग करके हम समृद्ध और सुखद विकसित समाज की रचना कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग स्वार्थ, हिंसा और लालच के लिए किया जाए तो यह मानव सभ्यता के विनाश का कारण भी बन सकता है। हमें विज्ञान का उपयोग विवेकपूर्ण, नैतिकता के साथ और मानवता के हित में करना चाहिए, तभी यह सच्चे अर्थों में वरदान बन पाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और मेरा एक और चैनल है ज्ञान गंगा एजुकेशन, उसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा। उस पर मैं जीके के क्वेश्चन डालता रहूँगा और शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा, उन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा।
जय हिंद।